कुतुब मीनार के नीचे मंदिर है। मतलब ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में जितनी इमारतें हैं सबके नीचे मंदिर ही मंदिर है। मुझे तो कई बार लगता है कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं ग्रीन लाइफ वॉइस। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं रिएक्शन देने वाला हूँ द क्रेडिबल हिस्ट्री चैनल की वीडियो, जिसका टाइटल है ज्ञानवापी पर बवाल, क्या कहता है इतिहास। और इस वीडियो को बड़े अच्छी तरीके से कवर किया है प्रोफेसर और इतिहासकार डॉक्टर रुचिका शर्मा ने। दोस्तों, इनकी इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल ग्रीन लाइफ वॉइस को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए, क्योंकि वीडियो के आखिर में हमें बहुत ही अहम सवालों के जवाब पता चलेंगे और साथ ही साथ पता चलेगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो अभी हाल ही में उन्होंने पेश की है, उसकी रिपोर्ट क्या कहती है। क्या ये बताती है कि इस मस्जिद के नीचे वाकई कोई मंदिर था, और ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जिन पर सवाल खड़ा होना लाजमी है इस रिपोर्ट के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार। राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा अभी पूरी हुई थी कि ज्ञानव्यापी मस्जिद पर बवाल शुरू हो गया। अब कहा जा रहा है, एएसआई का एक रिपोर्ट आई है और एएसआई की रिपोर्ट के बाद अब यह कहा जा रहा है कि ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है वो मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। ये सब लोग भूल जाते हैं कि बाकायदा एक एक्ट 1991 में पास किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि 1947 के समय धर्म स्थलों की स्थिति जैसी थी वैसी ही रहेगी। लेकिन यह सब किनारे हो गया है। ज्ञानव्यापी पे बात होती है, कोई जाके कहने लगता है ताजमहल के नीचे मंदिर है, कोई कहता है कि कुतुब मीनार के नीचे मंदिर है। मतलब ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में जितनी इमारतें हैं सबके नीचे मंदिर ही मंदिर है। मुझे तो कई बार लगता है कि लोगों से कहना चाहिए कि भैया जरा अपने घर की खुदाई करके देख लो, कहीं तुम्हारे घर के नीचे कोई मंदिर ना निकल जाए, और अगर निकल जाए तो घर खाली कर दो, वहां पे मंदिर बना दो। खैर, मध्यकालीन इतिहास के इस तरह के मुद्दों पर बात करती हैं डॉक्टर रुचिका शर्मा। आप जानते हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो पूरा का पूरा इतिहास है, उसके खनन का जो मामला है, या फिर एएसआई जिस तरह से अपने नतीजों पर पहुंचा है उसको लेकर एक डिटेल वीडियो बनाएं। तो उन्होंने हमारी बात रखी, वीडियो बनाया। देखते रहिए उनका पूरा वीडियो। बहुत डिटेल से उन्होंने बताया है ज्ञानव्यापी मस्जिद के बारे में वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। हेलो हेलो और नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर रुचिका शर्मा। मैं पेशे से एक इतिहासकार हूं और इतिहास की टीचर भी हूं, और ये है हिस्ट्री क्लिनिक, जहां हम इतिहास के नाम पर परोसे गए झूठ का जमकर इलाज करते हैं। और आज हम इलाज करेंगे काशी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के इतिहास से जुड़े हुए झूठ का। काशी का विश्वेश्वर मंदिर पहली बार कब बना? क्या इसे कई बार तोड़ा और फिर बनाया गया? क्या औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ा? क्या औरंगजेब ने इस पर एक मस्जिद बनवाई? और हाल ही में आई एएसआई की सर्वे रिपोर्ट का एनालिसिस भी। ये सब आज के एपिसोड में। तो सबसे पहले, काशी में विश्वेश्वर मंदिर कब और कहां बना? मुगलों के समय में ही। इससे पहले हमें विश्वेश्वर मंदिर के कोई प्रमाण नहीं मिलते। 12वीं शताब्दी की संस्कृत किताब कृत्य कल्पतरु, जो लक्ष्मीधर द्वारा लिखी गई थी, काशी के धार्मिक स्थानों का वर्णन तो करती है, मगर किसी विश्वेश्वर मंदिर का नहीं। इतिहासकार माधुरी देसाई अपने पेपर में लिखती हैं कि लक्ष्मीधर की किताब एक विश्वेश्वर लिंग के बारे में बताती है, लेकिन इस पे कोई खास फोकस नहीं करती, ना ही इससे जुड़े किसी मंदिर का वर्णन करती है। देसाई के हिसाब से लक्ष्मीधर, जिनके अहद में किताब लिख रहे थे, यानी गाहदा वाला राजा, उन्होंने भी कोई मंदिर नहीं बनवाया। हालांकि उन्हें उनकी प्रजा द्वारा ऐसा मंदिर बनाने के लिए कहा जरूर गया था। इसके बाद 14वीं शताब्दी में लिखी किताब काशी खंड में भी देसाई के हिसाब से किसी एक्चुअल मंदिर की रेफरेंस नहीं है, बस मेटाफोरिकल यानी बामुहावरा रेफरेंसेस हैं। 16वीं शताब्दी में अबुल फजल अपनी अकबरनामा में बनारस का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि पहले के दिनों में यहाँ एक मंदिर हुआ करता था जिसके इर्द गिर्द घूमकर वर्शिप की जाती थी। लेकिन अबुल फजल हमें इसके लिए कोई प्रमाण नहीं देते, ना ही हमें ये बताते हैं कि ये मंदिर अगर था तो किसने बनवाया और किसके लिए था। इसके अलावा अबुल फजल हमें ये भी बताते हैं कि महमूद गजनी 2 बार यहाँ आए, लेकिन उन्होंने कोई मंदिर तोड़ा हो ऐसा नहीं बताते।
यही बताते हैं कि महमूद गजनी ने कलिंजर के किले पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वहां के राजा ने पहले ही 3000 हाथियों का उपहार भेजकर गजनी के अहद को स्वीकार कर लिया और गजनी के गवर्नर बन गए। जब अबुल फजल अकबरनामा लिख रहे थे तभी अकबर की अहद में काशी का सबसे पहला नून विश्वेश्वर मंदिर बना, जो कि अकबर के परमिशन से राजा मानसिंह ने बनवाया था। राजा मानसिंह अकबर के नामी मनसबदार में से एक थे और अकबर की ही अहद में बंगाल के सूबेदार भी थे। तो अकबर की अहद में बने विश्वेश्वर मंदिर से पहले हमारे पास किसी और विश्वेश्वर मंदिर के बने होने का प्रमाण ना के बराबर है। तो इस विश्वेश्वर मंदिर को तोड़ा गया। मासिर आलमगीरी साकी मुस्ताद खान की लिखी हुई फारसी किताब जो औरंगजेब की अहद का वर्णन करती है और 1710 में पूरी हुई थी, हमें बताती है कि 1669 एडी में बादशाह के कहने पर उनके अफसरों ने विश्वनाथ का मंदिर जो काशी में था उसे ध्वस्त कर दिया। इस मंदिर की जगह पे कोई मस्जिद बनाया हो या इस मंदिर के अवशेष से कोई मंदिर बनाया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा गया है। सिर्फ मासिर आलमगीरी ही नहीं, ऐसा किसी भी मुगल किताब में नहीं लिखा गया है। तो औरंगजेब ने विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा तो था, पर क्यों? हिस्टोरियन कैथरीन एशर की किताब आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया के मुताबिक बनारस के बागी जमींदारों ने शिवाजी को भागने में मदद की थी और इससे पहले राजा मानसिंह के पड़पोते राजा जयसिंह ने भी आगरा में शिवाजी की भागने में मदद की थी। इसीलिए औरंगजेब ने मानसिंह का बनवाया हुआ जो अकबर की अहद में बना था वही काशी मंदिर तोड़ा, अपने डिट्रैक्टर्स यानी बागियों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए। लेकिन अगर ऐसा कहीं नहीं लिखा कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर फिर उस पर मस्जिद बनवाया हो, तो फिर ये बात कब आई? 18वीं शताब्दी में औरंगजेब के मरने के काफी साल बाद सवाई जयसिंह द्वितीय जयपुर के कछवाहा राजपूत राजा ने बनारस में ही एक और मस्जिद के साथ में आदि विश्वेश्वर मंदिर बनाने की बात रखी। इस मस्जिद को सुल्तान रजिया का बनाया माना जाता है। सुल्तान रजिया दिल्ली की सुल्तान थी 1236 से 1240 एडी में, लेकिन उनकी अहद में बनारस में कोई मस्जिद बनी हो या फिर बनारस में कोई मंदिर तोड़ा गया हो, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण हमारे पास मौजूद नहीं है। सवाई जयसिंह इस मस्जिद के बगल में विश्वनाथ का मंदिर इसीलिए बनवाना चाहते थे क्योंकि तब ये मानना था कि ये मस्जिद, यानी जिसे रजिया की मस्जिद भी माना जाता है, वो विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर उस पर बनाई गई थी। पर इसका हमारे पास कोई प्रमाण ना होने के साथ साथ ये भी साफ होता है कि 18वीं शताब्दी में भी ये पक्का नहीं था कि तोड़ा गया विश्वनाथ का मंदिर कहाँ स्थित था। 1781 एडी में अहिल्याबाई होलकर मराठा रानी ने ज्ञानवापी मस्जिद के साउथ साइड में एक विश्वेश्वर मंदिर बनवाया और अंग्रेजी सरकार ने इसका समर्थन करते हुए इस मंदिर के लिए एक दरवाजा भी बनवाया। इसके बाद 1831 एडी में जेम्स प्रिंसेप, एक अंग्रेज स्कॉलर, अपनी किताब बनारस इलस्ट्रेटेड में बताते हैं कि इस जगह का फोकस ज्ञानवापी और रजिया के मस्जिद से हटकर अहिल्याबाई के मंदिर पे आ गया। लेकिन इसी किताब में प्रिंसेप तोड़े गए मुगल काशी विश्वनाथ मंदिर का एक प्लान भी इंक्लूड करते हैं जो उनके हिसाब से ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे था। इसी प्लान पर एक डॉटेड लाइन से ज्ञानवापी मस्जिद को इंडिकेट किया गया था। इतिहासकार माधुरी देसाई इस प्लान को कंजेक्चरल बताती हैं, यानी सिर्फ अनुमान पर आधारित, क्योंकि ये किसी भी ठोस ऐतिहासिक प्रमाण पर बेस्ड नहीं था। पर इस प्लान को फिर कई अंग्रेजी किताबों में छापा गया और ये बात बिना ऐतिहासिक प्रमाण ही पुख्ता हो गई कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे ही मुगल विश्वनाथ मंदिर था जिसके अवशेष से मस्जिद बना है। इसका असर जोरों शोरों से दिखा। 1854 एडी में जादूनाथ सर्वाधिकारी काशी आए और अपनी बंगाली भाषा की किताब तीर्थ भ्रमण में लिखा कि ज्ञानवापी पहले हिंदुओं की साइट है और इसे मुस्लिम से लेना जरूरी है। फिर 1873 एडी में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की किताब इतिहास तिमिर नाशक ने इस आइडिया को जन्म दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद की एक दीवार जो मस्जिद से अलग दिखती है
वो ध्वस्त किए हुए विश्वनाथ मंदिर की ही है। वो ये नतीजे पर कैसे आए, शायद ये बात उन्हें खुद भी ना पता हो। 1901 एडी में दुर्गा पेरशद नाम के आर्टिस्ट ने एक बड़ा सा पैनोरामा स्टाइल चित्र बनाया बनारस का, जहां ज्ञानवापी मस्जिद को सिर्फ ज्ञानवापी और विश्वेश्वर नाथ जी का पुराना मंदिर ऐसा लेबल किया गया। तो हमें इतिहास से 5 बातें पता चली। पहली ये कि विश्वेश्वर भगवान का पहला नोन मंदिर अकबर की अहद में राजा मानसिंह ने बनवाया। दूसरी ये कि इस मंदिर को औरंगजेब के कहने पर 1669 एडी में पॉलिटिकल रीजन से तोड़ा गया। तीसरी ये कि इस मंदिर को तोड़े जाने के बाद उस पर या उसके अवशेषों से कोई मस्जिद बना हो, इसका हमारे पास कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। चौथा ये आइडिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे विश्वनाथ मंदिर है, सबसे पहले अंग्रेजों के अहद में ही आया। और पांचवा कि हमें नहीं पता ज्ञानवापी मस्जिद को किसने और कैसे बनवाया। अब आते हैं एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पे, लेकिन उससे पहले क्या इस मस्जिद को ज्ञानवापी मस्जिद ही कहा जाता था? मस्जिद को जामा मस्जिद ही कहा जाता होगा, लेकिन इसके परिसर में एक कुआं है जो ज्ञानवापी या ज्ञानवापी के नाम से मशहूर है, और इसीलिए इस मस्जिद की पहचान भी इस कुएं से होने लगी। कई लोग इस मस्जिद के नाम को ही मंदिर नीचे होने का प्रमाण मान लेते हैं, तो सोचा कि यह गलतफहमी भी दूर कर दी जाए। एएसआई की ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट पूरी अभी तक अवेलेबल नहीं है, पर जो थोड़ा बहुत भी अवेलेबल हो पाई है उसके बिना पे एएसआई के हिसाब से ज्ञानवापी मस्जिद की कंस्ट्रक्शन से पहले यहाँ एक हिंदू मंदिर था, और इस स्ट्रक्चर को 17वीं शताब्दी में औरंगजेब की अहद में ध्वस्त कर दिया गया और उसका कुछ हिस्सा मस्जिद को बनाने में लगाया गया। एएसआई के हिसाब से उन्होंने ये सब जीपीआर सर्वे, इंस्क्रिप्शंस, आर्टिफैक्ट्स की जांच करके निष्कर्ष निकाला। लेकिन एएसआई की इस ब्रीफ रिपोर्ट में इतिहास कम, अजम्पशंस ज्यादा नजर आती हैं। एएसआई की रिपोर्ट में ये 6 काफी बड़ी अजम्पशंस हैं। पहली असम्पशन ये कि मस्जिद के नीचे का स्ट्रक्चर मंदिर ही है। जीपीआर सर्वे से ये तो पता चल सकता है कि नीचे स्ट्रक्चर है, बट ये बता पाना काफी मुश्किल है कि नीचे कौन सा स्ट्रक्चर है। तो एएसआई कैसे इतने दावे से कह सकती है कि नीचे एक मंदिर ही है? दूसरी असम्पशन ये कि नीचे जो भी स्ट्रक्चर है उसे इंटेंशनली डिस्ट्रॉय किया गया है, यानी जानबूझकर तोड़ा गया मस्जिद बनाने के लिए। फिर से ये बात जीपीआर सर्वे से नहीं पता चल सकती। इनफैक्ट आर्कियोलॉजी के किसी भी मेथड से ये पता लगाना बेहद मुश्किल है कि किसी स्ट्रक्चर को जानबूझकर तोड़ा गया हो या फिर पहले से ही समय के चलते वो स्ट्रक्चर ढेर हुआ हो। यही बात बाबरी मस्जिद में प्रूव नहीं हो पाई थी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पेज 907 पे साफ लिखा है कि स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया गया हो मस्जिद बनाने के लिए, इसका कोई प्रूफ नहीं है। और फिर बाबरी मस्जिद के लिए तो प्रॉपर एक्सकवेशन यानी खुदाई हुई थी, फिर भी डिस्ट्रक्शन का प्रूफ नहीं मिल पाया। तो महज जीपीआर सर्वे से कैसे पता चल गया? तीसरी असम्पशन ये कि जो भी स्ट्रक्चर यहां पहले था उसे औरंगजेब ने ही 17वीं सेंचुरी में डिस्ट्रॉय किया गया। जब सिर्फ सर्वे से डिस्ट्रक्शन प्रूफ कर पाना ही नामुमकिन है, तो इतना प्रिसाइज कंक्लूजन कि डिस्ट्रक्शन की सदी 17वीं शताब्दी और उसका परपेट्रेटर औरंगजेब, ऐसा एएसआई को कैसे पता चला? एएसआई मासिर आलमगीरी का हवाला देती है, लेकिन जैसे कि पहले बताया गया, मासिर आलमगीरी में कोई जिक्र नहीं है कि ऐसी कोई भी मस्जिद बनाई गई हो विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर। एएसआई एक इंस्क्रिप्शन का भी हवाला देती है जो उनके हिसाब से 1965 की रिपोर्ट में दर्ज है, जहां लिखा है कि औरंगजेब की अहद में 1676 से 77 में ये मस्जिद बनी। लेकिन ये इंस्क्रिप्शन ये नहीं कहती कि औरंगजेब ने इस मस्जिद को बनाया या फिर ये किसी मंदिर को तोड़कर उस पर बनी। ये भी फिर बस एएसआई की अजम्पशंस ही हैं। चौथी अजम्पशन ये कि क्या जो मटेरियल रीयूज हुए यानी दोबारा इस्तेमाल हुए मस्जिद बनाने के लिए, वो सब उसी स्ट्रक्चर से हैं जो मस्जिद के नीचे है। एएसआई की ये काफ़ी बड़ी अजम्पशन है
और यही अजम्पशन बाबरी मस्जिद मुद्दे पे भी थी एएसआई की, जहां एक्सकवेशन से पहले ये माना जा रहा था कि मस्जिद के नीचे के स्ट्रक्चर के अवशेष ही मस्जिद बनाने में इस्तेमाल हुए, लेकिन कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का पेज नंबर 907 में साफ साफ लिखा है कि जो पिलर्स मस्जिद में यूज हुए वो मस्जिद के नीचे मिले स्ट्रक्चर से मेल नहीं खाते। तो एएसआई ने बिना एक्सकवेशन के ज्ञानवापी मस्जिद के लिए ये कैसे मान लिया कि जो भी मस्जिद में इस्तेमाल हुआ है वो नीचे दबे स्ट्रक्चर का ही है। पांचवी अजम्पशन ये कि मस्जिद में जो भी मटेरियल रीयूज हुआ है वो सब एक ही स्ट्रक्चर से है और वो सब हिंदू मंदिर के रिमेन्स ही हैं। रेवरेंड शेरिंग की 1868 की किताब सीक्रेट सिटी ऑफ हिंदूज एन अकाउंट ऑफ बनारस बताती है कि मस्जिद में रीयूज्ड यानी दोबारा इस्तेमाल हुए अवशेष बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू तीनों तरीके के हैं, खासकर कि मस्जिद के अंदर यूज हुए पिलर्स जो कि शेरिंग के हिसाब से डिस्टिंक्टली बुद्धिस्ट हैं। छठी अजम्पशन ये कि ऐसे मार्क्स जैसे कि ये निशान या फिर इससे ये प्रूफ होता है कि जिसके ऊपर ये निशान बने हैं वो किसी हिंदू स्ट्रक्चर से ही आता होगा। ये मेसन मार्क्स हैं, ऐसे निशान जिन्हें इमारत को बनाते समय राजमिस्त्रियों ने पत्थरों पर बनाया था। ये स्वास्तिका और त्रिशूल के निशान को ही ले लीजिए, जिसे कल से न्यूज रिपोर्ट्स में बार बार किसी बड़े प्रूफ की तरह दिखाया जा रहा है। ये स्वास्तिक का सेम मेसन्स मार्क्स जौनपुर के जामा मस्जिद में भी है, जिसे 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। और ये देखिए, ये सेम निशान सारनाथ के स्तूप पे भी मौजूद है। ऐसे ही त्रिशूल का मार्क भी, जैसा कि आप देख सकते हैं, जौनपुर के जामा मस्जिद में और सारनाथ के स्तूप दोनों पर मौजूद है। सेम निशान 2 से 3 पत्थरों पे मिलना ये दर्शाता है कि उस बिल्डिंग में ये पत्थर एक ही राजमिस्त्री ने काटे हैं। तो ये मेसन्स मार्क से स्ट्रक्चर का धर्म नहीं पता चलता, ये बस राजमिस्त्रियों के बनाए निशान हैं और किसी स्ट्रक्चर के मंदिर होने या मंदिर के अवशेष होने का प्रूफ नहीं, क्योंकि ये सब तरीके के मॉन्यूमेंट्स पर मिलते हैं। तो एएसआई की ब्रीफ रिपोर्ट से ये क्वेश्चंस नहीं आंसर होते। मस्जिद किसने बनवाई? मस्जिद कैसे बनी? मस्जिद के नीचे कौन सा स्ट्रक्चर है? मस्जिद में रीयूज्ड मटेरियल यानी दोबारा इस्तेमाल किया हुआ मटेरियल किस स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर्स का है? क्या यह स्ट्रक्चर एक ही मंदिर का था या फिर कुछ और क्या इस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया गया मस्जिद बनाने के लिए? क्या रीयूज्ड मटेरियल किसी बुद्धिस्ट या जैन स्ट्रक्चर से भी आया था? इन सब सवालों के ठोस जवाबों के बिना एएसआई की रिपोर्ट ज्ञानवापी पे अधूरी ही है, जहां अब भी सवाल ज्यादा और जवाब कम है। बस राजनीति करने के लिए काफी आयाम है। आखिर में ज्ञानवापी मस्जिद, जैसे कि बाबरी मस्जिद था, अपने आप में ही हिंदुस्तान की एक ऐतिहासिक धरोहर है, चाहे इस पे आपके कुछ भी व्यूज हो। ये दोनों मस्जिद हिंदुस्तान का इतिहास हैं। तो ये पूछा जाना लाजमी है कि ये एक्सरसाइज जो बाबरी मस्जिद से शुरू हुई, इतिहास के ताने बाने को उधेड़ने की, जहां ऐतिहासिक इमारतों पर नहीं बल्कि उसके नीचे क्या दबा है, सिर्फ उस पर फोकस करना और उसको वापस लाना कहां तक जायज है? हिंदुस्तान का इतिहास काफी बड़ा है और उतनी ही ज्यादा है हिंदुस्तान की इतिहास की आर्कियोलॉजिकल साइट्स, जिन्हें खुदाई से हमें इतिहास की काफी नई चीजों का पता चल सकता है। बजाय इसके कि आर्कियोलॉजी की मदद से इतिहास में कुछ नए पन्ने डाले जाएं, कुछ नई साइट्स खोदी जाएं, इतिहास के डले हुए पन्नों को उखाड़ फेंकने की जद्दोजहद सिर्फ इंडिया के टैक्सेस की वेस्ट ही है। और अगर ये एक्सरसाइज ही करनी है तो फिर जान लीजिए कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मौजूद हैं जहां बौद्ध स्तूप या बौद्ध विहार या फिर जैन मंदिरों को शैव या वैष्णव मंदिर में बदला गया। कर्नाटका के हल्लूर में मेगुदी मंदिर, राजस्थान में उंडेश्वर मंदिर,
कर्नाटका के आदारगुंची में दोदप्पा मंदिर, तमिलनाडु के मलयादीकुरिची में 7वीं शताब्दी मंदिर। ये सब और इनके जैसे कई और पहले जैन मंदिर थे जिन्हें बाद में शैव मंदिर बना दिया गया। इसके साथ साथ कश्मीर बारामूला के क्षेमगौरीश्वर मंदिर बुद्धिस्ट अवशेषों से बना है। महाराष्ट्र की घोड़ावड़ी गुफाएं बौद्ध गुफाएं थी जिन्हें एक शैव और एक वैष्णव मंदिर में बदला गया। और ये लिस्ट काफी लंबी है। क्या इन इतिहास के पन्नों को भी बदलने की कोशिश की जाएगी या फिर इतिहास जैसा है उसे वैसे ही समझने की कोशिश करनी चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आज का एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं रुचिका शर्मा जी को थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से जितनी हिम्मत से उन्होंने निष्पक्ष होकर इतिहास के बारे में और ख़ास तौर से ज्ञानवापी मस्जिद के इतिहास के बारे में लोगों को बताया है, इतनी हिम्मत तो आज के वक्त में बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने इस वीडियो में डॉक्टर रुचिका शर्मा जी के द्वारा जाना कि इतिहास की किसी भी किताब में ये मौजूद नहीं है कि किसी मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर किसी मस्जिद का कंस्ट्रक्शन किया गया हो। वीडियो में डॉक्टर रुचिका शर्मा ने ASI की रिपोर्ट यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पर भी बड़े अच्छे सवाल खड़े किए हैं। तो दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें और हमारे चैनल ग्रीन लाइफ वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।